आप सभी ने कभी ना कभी किसी ऑफिस की बड़ी मीटिंग में या किसी फैमिली के झगड़े में एक चीज जरूर नोटिस की होगी। एक इंसान होता है जो चिल्ला चिल्ला कर, अपने हाथ हिला हिला कर अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके माथे पर पसीना होता है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही होती है, पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा होता। और ठीक उसी कमरे में एक और इंसान होता है जो आराम से पीछे अपनी चेयर पर बैठ करके इंतजार कर रहा होता है, और वो आदमी पूरी बहस के दौरान एक शब्द नहीं बोलता है, सिर्फ सबको देखता है। और जब पूरा कमरा थक के शांत हो जाता है तब वो आगे आता है और बिल्कुल धीमे शांत आवाज में एक लाइन बोलता है, और अचानक पूरे कमरे में जितने भी लोग होते हैं सब उसकी बात सुनने लगते हैं। उस दूसरे इंसान के पास कोई जादू नहीं है, उसके पास एक ऐसी नॉलेज है जो आम लोगों से हमेशा छुपा कर रखी जाती है, और उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। दुनिया को लगता है कि ताकत पैसे में होती है या फिजिकल बॉडी में होती है, पर इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपके शब्द। आज मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की 5 ऐसी डार्क और गहरी बातें बताऊंगा जो आपको सिखाएंगी कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। और ये नियम आपको किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से बचाने के लिए है जो मीठी बातों का जाल फेंक कर आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। रूल नंबर 1, ईगो ट्रैप, यानी कि तारीफ का जहर। पहला नियम यह है कि इंसान का दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, इंसान का दिमाग इमोशंस और ईगो से चलता है। आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कभी भी आपके पास आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, वो आकर आपके ईगो को टारगेट करेंगे। ऑफिस में एक चालाक कलीग आकर बोलेगा, भाई ये प्रेजेंटेशन जिस लेवल की तू बनाता है ना, वैसे ही इस पूरे फ्लोर पर कोई भी नहीं बना सकता है। ये वाली प्रेजेंटेशन तो तू ही हैंडल कर भाई। और आप थोड़ी सी प्रेज क्या मिल जाएगी, आप उस तारीफ में इतने अंधे हो जाते हो कि आप अपना जिम्मेदारी वाला काम छोड़कर उस बंदे का काम करने लग जाते हो। आपको लगता है कि वहां आपकी इज्जत हो रही है, मगर साइकोलॉजी कहती है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। समझदार लोग इस चाल को तुरंत पकड़ लेते हैं। जब कोई अचानक से आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे तो वहां खुश होने की जगह आपको अपने दिमाग की रेड लाइट ऑन कर देनी है और खुद से पूछना चाहिए कि आखिर इसको मुझसे क्या चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कोई आपका यूज ना करे तो अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराना बंद कर दो, क्योंकि जब आप अपनी तारीफ से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हो तब सामने वाले के पास आपको कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो होता है उसका वो खत्म हो जाता है। रूल नंबर 2, गिल्ट वेपन, एहसान का जाल। दूसरा नियम है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को कंट्रोल करने का सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है गिल्ट वेपन, यानी अगले बंदे को अपना एहसान गिनवाना शुरू कर दो। आपने ऐसे रिश्तेदार या ऐसे दोस्त जरूर देखे होंगे जो हमेशा एक डायलॉग मारते हैं, यार तेरे बुरे वक्त में तो मैंने तेरी मदद की थी और आज जब तेरा टाइम आया तो तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता। ये लाइन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वो आपको इनडायरेक्टली ये बता रहे होते हैं कि आप उनके गुलाम हो। वो पास्ट का एक छोटा सा एहसान याद दिला करके आपका आज और आपका आने वाला कल दोनों को कंट्रोल करते हैं, और एक आम इंसान बेचारा इस गिल्ट में आ जाता है और दबे हुए मन से उनका वो काम कर देता है। लेकिन जो दिमाग से ताकतवर लोग होते हैं ना, वो कभी भी गिल्ट में किसी और का कोई काम नहीं करते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में अगर आप पर कोई एहसान के जाल फेंकता है तो सबसे पहले आपको गुस्सा नहीं होना है, बस बिल्कुल शांति से उनकी आंखों में देख लेना और देखकर कहना है, आपने जो उस वक्त किया था उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन ये काम अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, और यहीं पर ही फुल स्टॉप लगा दो। उसके बाद
एक शब्द भी मत बोलो। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप लोगों को अपनी लाइफ में गिल्ट ट्रैप खेलने से रोक दोगे ना, उन्हें समझ आ जाएगा कि इस इंसान को अब इमोशनल करके बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। रूल नंबर 3, द प्रेग्नेंट पॉज, खामोशी का डर। और तीसरा नियम यह है कि शब्दों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है खामोशी। आम लोगों को ना शांति से बहुत डर लगता है। अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही हो और 5 सेकंड के लिए ही चुप्पी छा जाए तो आम इंसान घबरा जाता है। वो उस खामोशी को भरने के लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहता है और नर्वस होकर के अपने सीक्रेट्स लीक कर देता है। अगर आप किसी से कुछ नेगोशिएट कर रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, ऐसी जगह बात कर रहे हो, तो जब वो अपनी बात खत्म करे तो तुरंत जवाब मत दो। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? बस उसकी आंख में देखो और 4 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहो। ये 4 सेकंड सामने वाले के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर देंगे। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाएगी, वो सोचने लगेगा कि इसको चाल का पता चल गया क्या मेरी। और उस प्रेशर को कम करने के लिए वो नर्वस होकर खुद ही ज्यादा से ज्यादा बोलने लगेगा और अपना झूठ जो भी होगा उसका या अपनी औकात आपके सामने रख दे। जो इंसान कन्वर्जेशन में पॉज लेना जानता है, उसे ये पता होता है कि उसे किसी भी कन्वर्जेशन में रुकना कहां पर, और वो पूरी कन्वर्जेशन का बॉस होता है। खामोशी एक आईना है जिसमें सामने वाले को अपना डर दिखाई देता है। रूल नंबर 4, लोअर योर वॉइस एंड रेज योर पावर, आवाज का खेल। चौथा नियम ये कि जब हम गुस्से में होते हैं या जब हमें अपनी बात मनवानी होती है तो हमारी आवाज अचानक बहुत तेज हो जाती है, हमारी पिच बहुत हाई हो जाती है, हम चिल्लाने लगते हैं और उससे भी मजेदार बात ये होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। साइकोलॉजी में इसी हाई पिच की आवाज को पैनिक्ड और वीक माना जाता है। मतलब ऐसा आदमी जो घबराया हुआ है और डरा हुआ है और चिल्लाकर खुद को ताकतवर साबित करना चाहता है, जो कि चिल्लाकर आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे होते हो कि आपने अपना कंट्रोल खो दिया है। खतरनाक और असरदार लोग जब गुस्से में होते हैं तो उनकी आवाज बहुत धीमी और भारी होती है। अगली बार जब भी कोई आपसे बहस करे तो चिल्लाने के बजाय अपनी आवाज को बिल्कुल लो पिच पर ले आओ और धीरे धीरे एक एक शब्द को दबाकर बोलो। आपकी आवाज का ये ठहराव सामने वाले की रूह कपा देगा। उसे समझ नहीं आएगा कि इस बंदे को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। जब आप ठंडे रहते हो तो आप पूरे माहौल की हीट को कंट्रोल कर रहे होते हो। योर कामनेस इज योर बिगेस्ट वेपन। रूल नंबर 5, द अल्टीमेट ऑब्जर्वर, भीड़ का हिस्सा मत बनो। 5वां और सबसे आखिरी नियम, जिसको मैं द अल्टीमेट ऑब्जर्वर कहता हूं। हम सबकी एक आदत होती है कि हम हर जगह अपना ओपिनियन देने लगते हैं। पड़ोसी की बातों में या दोस्तों की गॉसिप में या ऑफिस की पॉलिटिक्स में हमें लगता है कि हर जगह बोलने से लोग हमें स्मार्ट समझेंगे, पर सब कुछ इसका सरासर उल्टा है। इस दिमागी खेल में जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है। दिमाग वाले लोग एंटरटेनर नहीं बनते, वो ऑडिटर बनते हैं। वो कमरे में बैठेंगे तो मगर देखेंगे कि किसकी किसकी आपस में नहीं बनती है, कौन कौन है जो किसकी किसकी चापलूसी करना पसंद करता है, किसको किस चीज की सबसे ज्यादा भूख है। वो चुपचाप देखते हैं और ये सारा डेटा अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। तो अभी से एक चीज की गांठ बांध लो कि आपको दुनिया को एंटरटेन नहीं करना है, आपको दुनिया को पढ़ना सीखना है। और जिस दिन आप लोगों को पढ़ना सीख गए ना और ये पता लगाना सीख गए कि अगले के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है मेरे को लेके, कोई भी चालाक दुकानदार, कोई भी टॉक्सिक रिश्तेदार या कोई भी मैनिपुलेटिव इंसान आपको
अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। तो अब मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा जो सबसे शुरू में कही थी कि साइकोलॉजी के 5 नियम इसलिए नहीं है कि आप इन्हें जानकर, सीखकर लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दो। ये इसलिए है ताकि आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि सभी लोग आपका भला चाहते हैं। असली ताकत किसी और को अपना गुलाम बनाने में नहीं है। असली ताकत खुद के दिमाग को इतना आजाद और तेज बनाने में है कि कोई भी बाहरी इंसान कभी भी आपके दिमाग के साथ खेल ना सके। अगर आज आपने इस मैट्रिक्स को समझ लिया है और अगर आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आप उन 90% लोगों की भीड़ से बाहर निकलने को रेडी हो, तो अभी और इसी वक्त इस वीडियो को देखते देखते कमेंट में लिखो माइंड अवेक, मतलब मेरा दिमाग जाग चुका है। सुनो सबकी, पर कंट्रोल हमेशा अपने दिमाग का रखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सबको नहीं मगर अपने ऐसे खास करीबी को जरूर शेयर करें जिसको आपको लगता है कि वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।